Hello students, today will we discuss about code number 402 Information Technology for class 9। आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट वी वोकेशनल स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपका फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड शीट, इसका सेकंड सेशन वर्किंग विद डाटा। इसमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इसमें हम लोग लास्ट डे कुछ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट्स के बारे में, फिलिंग रेंजेस, एडिटिंग डाटा भी क्लियर हो गया, कट कॉपी पेस्ट भी हो गया। नेक्स्ट आपका टुडे विल बी डिस्कस द सम टॉपिक रिलेटेड टू द वर्किंग विद फार्मूला एंड फंक्शंस एंड फाइंड रिप्लेस ऑपरेशंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक, ऑर्डर टू कैलकुलेशंस। ऑर्डर टू कैलकुलेशंस में इसमें फार्मूला कंटेंट्स, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि फार्मूला कंटेंट्स जो फार्मूलाज होता है स्प्रेड शीट के साथ हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं। ऑर्डर टू कैलकुलेशंस जो रेफर्स क्या करता है, सीक्वेंस और ऑपरेशंस, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस में उनका यूज़ होना चाहिए। न्यूमेरिकल ऑपरेशन जैसे लाइक द परफॉर्म द डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हायर प्रोसीड होते हैं। इनको हम एडिशनल रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत सारी अलग अलग टाइप के जैसे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शंस हैं, ये आपको परफॉर्म आप लोग कर चुके पहले। इस टाइप से इनमें जो भी कैलकुलेशन फंक्शंस होते हैं इस टाइप की प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपका कुछ फंक्शंस भी दे रखे हैं। इसमें आपका लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशंस में आपका ये सब्ट्रैक्शन दे रखा है, इसमें कुछ कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है, ऑर्डर्ड कैलकुलेशन भी दे रखे हैं एक सीक्वेंस ऑर्डर्स में, और इसमें इधर साइड में इसको भी एक सीक्वेंस में दे रखा है। तो इस टाइप से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यूजेस करने के लिए जब हम कोई भी इनका रिक्वायरमेंट होती है तो लेफ़्ट टू राइट जो हमारी इक्वेशंस होती है, जब हम अगर एवोल्यूशंस और इक्वाड्रेंट्स उनको करते हैं कैलकुलेशन को, तो इसमें पैरासेंसिस का यूज़ करते हैं। और पैरासेंसिस का यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपका कुछ प्रोसेस दे रखा है जिसपे हम लोग देखा हो, यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स का इनका यूज़ किया जा रहा है। हम लोग जब इक्वेशंस का स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये इनका जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं या आपका ब्रैकेट्स होते हैं उनके साथ यूज़ होते हैं, क्योंकि जो पैरासेंसिस होते हैं वो ग्रुप ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं, एक ऑर्डर्स में इनको हमें डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अब हम लोग आते हैं जो हमारे फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस हैं, मेन टॉपिक जो आपका इसमें रिलेटेड है। इसमें आपका जो फंक्शंस होते हैं, सम यूजफुल फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशन बाय द स्पेसिफिक वैल्यूज़ एंड आर्ग्यूमेंट। क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को करते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ और आर्ग्यूमेंट के रूप में। और फंक्शन को जो अगर इंटरवल जो पार्ट्स होते हैं फंक्शंस के, देयर आर टू पार्ट्स, उसको पार्ट किए गए। ठीक है, एक आपका यहाँ पर शो किया गया है, इसमें आपका एक कहलाता है आर्ग्यूमेंट्स और दूसरा आपका होता है स्ट्रक्चर। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या था, आर्ग्यूमेंट क्या है, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स? आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज़ पास, जो हमारी वैल्यूज़ को पास करने के लिए होता है। ये जो फंक्शंस के साथ वैल्यू को पास करता है यूजिंग विद द फंक्शंस आउट ऑफ सम टास्क, जो मेरा टास्क होता है उससे रिलेटेड उनके साथ इसका यूज़ होता है। इसमें हमारी फंक्शन में नंबर, टेक्स्ट हो सकता है, लॉजिकल वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ होती हैं, और उसके बाद सच है ट्रू और फॉल्स हो पाएगा। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स की आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में हम उसका यूज़ करते हैं। और जब आर्ग्यूमेंट का यूज़ होता है तो उसमें आर्ग्यूमेंट के साथ साथ में डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ होती है। इसमें नंबर वैल्यूज़ है, लॉजिकल वैल्यूज़ है, और उसमें लॉजिकल्स में हम लोग क्या होता है, यस और नो, ट्रू फॉल्स का यूज़ करते हैं। ट्रू फॉल्स का यूज़ करने के बाद उसमें सेल रेफरेंस का यूज़ होता है, सेल रेफरेंस का यूज़ नहीं हो सकता है। उसके बाद एरर उसमें का देखना पड़ता है, क्योंकि हम जब कोई भी कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं, कांस्टेंट का यूज़ करने के लिए कांस्टेंट है, फार्मूला है, अदर फंक्शंस है, उनका यूज़ करते हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में हम किसी भी कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, कांस्टेंट के साथ साथ हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, और अदर जो फंक्शंस हमारे होते हैं उनका यूज़ हम आर्ग्यूमेंट के साथ करते हैं। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो एक फंक्शंस होता है जो विद द फंक्शंस नेम से स्टार्ट होता है, और उसको फॉलोड बाई द एंड, इसको हम फॉलोड किसके द्वारा करते हैं? बाई एन ओपनिंग पैरासिंथेसिस के द्वारा। पैरासिंथेसिस के द्वारा यूज़ करते हैं, जिसपे आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट फॉर द फंक्शंस के लिए सेपरेटेड बाई द कॉमास, उसके साथ कॉमास का यूज़ करते हैं, और क्लोजिंग पैरासिंथेसिस का यूज़ करते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो इस जो फंक्शन स्टार्ट होता है फार्मूला का, उसको हम किससे करते हैं? टाइप द इक्वल साइन। इक्वल साइन से यहाँ पर दिया गया है, इक्वल साइन से हम उसका स्टार्ट करते हैं। तो ये फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका स्ट्रक्चर भी दे रखा है, किस टाइप से देखिए नेम, यहाँ पर इक्वल साइन किया गया, नेम ऑफ द फंक्शन नेम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वल साइन आपका विद इन स्टार्ट उससे यूज़ किया गया है, और इसके साथ जब इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इक्वल साइन हो गया, उसके बाद नेम क्या है? ये फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन का नेम होगा। आर्ग्यूमेंट्स हमने स्ट्रक्चर से पूरा बना हुआ है, इसमें हमने आर्ग्यूमेंट 1 उसके बाद कॉमा आर्ग्यूमेंट 2, जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं उनके आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर नोट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, यदि हम इसको फंक्शंस के कोई भी फंक्शन में ऐड करना, ऑल नंबर्स किसी नंबर सेल में हमको ऐड करनी है, तो उसके लिए फंक्शंस का यूज करने हैं। तो सबसे पहले मैं प्लीज़ नोट करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स तो सेपरेटेड बाई द सेमी कॉलन से, उसको अगर हम किसी आर्ग्यूमेंट को सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पर यहाँ जो इंडिकेट किया गया है कि वो सेमी कॉलन से किया जाती है, आपको बताया भी गया है, सेमी कॉलन से हम इसको यहाँ पर सेपरेट करते हैं। और जब डेस्टिनेशन एक स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे मिडिल के भी सभी का यूज़ करना हो तो कॉलन साइन का यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ पर हमें क्या करना है? कोई भी ऐड वैल्यूज़ करनी है, वैल्यू को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो फंक्शन के लिए हमने क्या किया? नंबर्स वैल्यू रेंज ऑफ सेल्स को करना है, तो सिंटैक्स के रूप में हमने क्या लिया? सम फंक्शन क्या करता है? हमारी ऐड वैल्यू को करने के लिए होता है, तो वहाँ पर ऐड वैल्यू की और नंबर्स जो भी नंबर उनका यूज़ कर दिया अभी, उसमें हम सेल रेंज के रूप में उनका यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर फंक्शंस दे रखे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करने के लिए हमने दिया गया कि जो नंबर होगा, जो फंक्शंस का यूज़ करें, नंबर आपका 1 to 30 पूरा का यूज़ करना है, उनको कैलकुलेट करना है। सम क्या था? इग्नोर एनी टेक्स्ट और एम्प्टी सेल विद इन द रेंज ऑफ एनी। जो रेंज होता है, रेंज के अंदर अगर हमारे कोई छूट जाती है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन हम अगर उसमें रेंज में इंक्लूड किया गया तो हमारा राइट होगा। ये कंडीशंस के रूप में होता है, जब हमें कंडीशन लगा रही है काल्क में ट्रू और फॉल्स की, एज 1 है तो ट्रू होगा, और अगर 0 है तो फॉल्स को 0 शो करेगा। यहाँ पर देखिए एग्जांपल है सम 3 सेमीकोलन 2 इक्वल 5, क्योंकि यहाँ पर क्या किया? इनको दोनों को वैल्यू को ऐड किया, तो इक्वल इसमें क्या हुआ? 5 हो गया। तो 2 3 4 का अगर करना है तो इसका क्या रिटर्न हो गया? 9 हो जाएगा। 2 + 3 + 4 9 हो गया। क्यों किया? बिकॉज 2 + 3 + 4 इक्वल 9 हो जाता है। तो B1 B3 ये हमारा क्या है? ये उसका एड्रेस को शो कर रहा है, जो सेल रेंजेस है, सेल रेंज की एड्रेस को शो करने के लिए होता है, इसमें हम उसका यूज़ करेंगे। अगर हम जब उसका यूज़ करते हैं तो सम करना है, तो हमें 2 3 4 ट्रू करना है। इट मीन्स अगर राइट हमारा आंसर होगा यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक ट्रू 1 हो गया, अदरवाइज हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। तो यहाँ पर टोटल जैसे A2 यहाँ पर अलग अलग, तो डिफरेंट टाइप के सम आर्ग्यूमेंट को निकालने के लिए, तो इस टाइप से हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज। जो एवरेज फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या करता है? एवरेज अर्थमेटिक मीन्स का मतलब होता है कोई भी आर्गूमेंट उसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सभी जानते हैं नंबर ऑफ जो कैलकुलेशंस होता है, टोटल उसका नंबर्स होते हैं, उनको उसके बाद डिवाइड हमें करना होता है किससे? जो उसके आइटम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले में क्या करना पड़ता है? तो एवरेज का यूज़ करने के लिए इक्वल साइन, देन द फंक्शन ने में एवरेज का यूज़ किया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 में नंबर 1 नंबर 2, और मिडिल में उनके बिटवीन में क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन का साइन लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट, नंबर 1 2 ये क्या होते हैं? अगर मान लीजिए 1 2 3 न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट्स हमारे दे रखे हैं, तो 1 2 उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम किसी भी कॉलम्स में उसको एवरेज फाइंड आउट करने के लिए रेंज को मान लीजिए A1 और A5, ठीक है, क्योंकि A1 A5 का मतलब यहाँ पर हो गया A1 में उसकी जो वैल्यूज़ दे रखी है वो वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखिए A1 5 दे रखा था, A1 में वैल्यू हमारी 10 है, A2 में क्या हुआ? 7, 9 में क्या हुआ? सॉरी A3 में होगा 9, और 4 में 27, और 5 में 2 हो गया। तो A1 यहाँ कॉलन साइन लगा हुआ मिडल में, इसका मतलब A1 से लेकर के कंटिन्यूली एक ही रो में एक सीक्वेंस में को टोटल करना होता है, वहाँ पर हम कॉलन साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से एवरेज स्क्वायर इक्वल 11, तो ये एवरेज क्या लिखना? डाटा इन द रेंज स्कोर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा।
A5 रेंज जो भी है इक्वल 5 कर रहा है इक्वल 10। तो ये जो भी रेंजेस है इनका हमें क्या करना है, नंबर करना है, 5 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि दोनों के नंबर उसको इनका टोटल होगा 10, 7, 9 और इनका, और डिवाइड बाई 5। क्यों 5? क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारा है वो इनका क्वांटिटी क्या 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा। इस टाइप से इनका एवरेज फाइंड करने के लिए 1 हो गया काउंट डिवाइड और इक्वल टू 11, क्योंकि इनका टोटल आया, टोटल के बाद 5 से डिवाइड हुआ तो आंसर हमारा क्या हो गया, एवरेज 11 हो गया। तो इस टाइप से हम इसको स्कोर के रूप में एवरेज का काउंट करते हैं। इसी टाइप से आपका होता है काउंट। काउंट फंक्शन का यूज़ क्या हो करता है, ये गेट द नंबर एंट्री, जो हमारी नंबर एंट्री टोटल होती है उनको फील्ड को काउंट करने के लिए इसका यूज़ होता है। एनी टाइप ऑफ जो भी वैल्यूज़ होती है उनको डिफाइन करने के लिए, तो काउंटिंग करने के लिए होता है। काउंट करने के लिए जो भी मैं काउंट फंक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेप से काउंटिंग जो को दिए रखा है, काउंट BS3 जो भी 6 है, यहाँ पर कॉलन सेल का यूज़ कर रखा है। इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये दे रखा है। तो काउंट का यूज़ इस टाइप से किया जाता है। नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है आर्ग्यूमेंट में, देखो काउंट और नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। इस टाइप से काउंटिंग काउंटा होता है, काउंट आर्ग्यूमेंट जो काउंट है यूज उसी टाइप से ये होता है। एक काउंटेड जो इवन नंबर्स में यूज़ करना है या उसमें यूज़ करना है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग्स होती है उनको लेंथ को फाइंड आउट करने की काउंटा होता है। नाउ नेक्स्ट मैक्स आता है। मैक्स फंक्शन दिस फंक्शन इज यूज फॉर द मैक्सिमम नंबर, लार्जेस्ट नंबर। जो हमारी वैल्यूज़ है रखी सेट ऑफ वैल्यू में से हमें लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना हो, हमारी B1 से B5 तक भी दे रखा, तो वहाँ जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी 10 थी, तो 10 को वहाँ पर फॉलो करा देगा। तो इस टाइप से सभी का जो सिंटैक्स होता है वो सिमिलर होता है। नंबर 1 नंबर 2 आर्ग्यूमेंट में वही रहते हैं, मैक्स का हो, काउंट का हो, मिनिमम, इसी तरह से मिन का होता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए लार्जेस्ट को फाइंड करते हैं। तो इस टाइप से मैक्सिमम और उनके अंदर जो भी कॉन्स्टेंट होता है वो जो उसकी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यूज़ होती है, जैसे यहाँ पर 1079 है तो यहाँ पर ये 27 है, तो हमारी इक्वल क्या हो 27 मीन्स हो गया ये जो 5 हमारी सेट ऑफ वैल्यूज़ थी उनमें से 27 जो वैल्यू वो हमारी क्या है लार्जेस्ट है। इसी तरह से मैक्सा में क्या होता है, थोड़ा उसी तरह होता है। ये मैक्सिमम ऑफ ए लिस्ट, ये क्या करता है मैक्सिमम लिस्ट पर होता है, रिटर्न्स होकर आता है इंक्लूडिंग द टेक्स्ट और लॉजिकल एंट्री दोनों के साथ यूज़ करने के लिए मैक्सा का यूज़ है। लॉजिकल फंक्शन जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ ये मैक्सा हो जाता है, जैसे काउंटा हो गया था उसी टाइप से ये मैक्सा हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मिनिमम, जो मिन फंक्शन होता है। मिन फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन यूज़ करता है आपका जो मिनिमम वैल्यूज़ होती है, जो सेट ऑफ वैल्यूज़ की मिनिमम स्मॉलेस्ट होती है उसका करने के लिए, सेम एज मैक्स की तरह यूज़ होता है। मैक्स और मिनिमम में डिफरेंस जो तो वो लार्जेस्ट को फॉलो कराता है और ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को फॉलो कराता है, दोनों इतना सिमिलर होते हैं। तो मिनिमम के इसमें मिनिमम ए बी का यूज़ होता है। लॉजिकल फंक्शन के लिए मीना होता है MIN मिन और ए, जो मैक्सा में किया गया था सेम है उसी टाइप से मीना जो आपका दे रखा है उसका यूज़ करते हैं। क्योंकि फंक्शंस में जब हमारी 2 वैल्यूज़ होती है तो वहाँ पर हमें कंपेरिजन तो टेस्टिंग होती है, टेस्ट करने के लिए वैल्यू 1 2 को फॉलो करने के लिए वहाँ पर हम मीना का, क्योंकि लार्जेस्ट है नहीं, लार्जेस्ट में यानी 2 बराबर होगी बाई चांस, तो वहाँ पर उनको एक कंडीशंस लगाई जाती है, उस कंडीशंस में उसको फॉलो कराया जाएगा। इसी टाइप से आपका एक फंक्शन होता है इफ़ फंक्शन क्या करता है, ये इफ़ जो फंक्शन होता है ये इफ़ फंक्शन का यूज़ होता है, ये कंडीशनल होता है, ये कंडीशनल का यूज़ किया जाता है। इस फंक्शन को 2 वैल्यू होती है और ये टेस्ट कंडीशंस पर डिपेंड होती हैं, क्योंकि इफ़ टेस्टिंग होगा और वैल्यूज 1 2 उसको फॉलो कराएंगे। तो टेस्टिंग में क्योंकि कंडीशनेबल होता है, यहाँ पर टेक्स्ट क्या होता है, ये हमारा रेफर करता है लॉजिकल वैल्यूज़ को जो एक्सप्रेशंस के द्वारा रिटर्न्स होता है, और वैल्यू 1 क्या होती है जो रिटर्न बाई द फंक्शन इफ़ के द्वारा जो ट्रू होती है वो वैल्यू 1 को फॉलो करेगा। वैल्यू 2 क्या होगी जो फॉल्स होगी, लेकिन इफ़ कंडीशंस के साथ उसको फॉलो कराएगी जो हमारा टेक्सचुअल मैटर दिया गया। इफ़ वैल्यू 2 जो होती है वो ओमिटेड होती है, वो एज्यूम्ड क्या करती है फॉल्स को फॉलो कराती है, और वैल्यू 1 क्या होती है ये हमारा ट्रू को फॉलो कराएगा। नाउ नेक्स्ट इफ़ कंडीशन इसी तरह इफ़ ए यहाँ पर दे रखा है, इफ़ का मतलब इफ़ A1 जो हमारा ग्रेटर देन जो क्या है लेस देन 5 है और इक्वल 100 फिर 100 स्मॉल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो रिज्यूम वैल्यू आई है फॉल्स का यूज़ होगा। तो 2 ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या हो गया 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, 1 क्या है वो ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर देन नहीं है। तो इस टाइप से ये कंडीशनल्स जो होती है इनमें कंडीशनल का हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम इस इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेरिएशंस बहुत सारे दे रखे हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। इसी टाइप से आपका जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं इनमें लॉजिकल जो
यूज़ कराते हैं, वहाँ पर ये सारे सोल्यूशन दे रखा है। मैक्स का देखो यह कंबाइंड दे रखा है। तो इफ़ जो कंडीशंस होती है, इफ़ कंडीशंस टेबल में आपका जो फंक्शंस होता है वो इफ़ के साथ हम यूज़ करने के लिए फंक्शन में कंडीशनल वाला होता है। यहाँ पर अलग अलग टेबल्स दे रखी ऊपर, यहाँ मैक्स का अकाउंट एक साथ इनका यूज़ कराया गया है, तो हम किस टाइप से इसका यूजेस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड रिप्लेस ऑप्शन को आपको लास्ट टाइम क्लियर कराया गया था कि फाइंड रिप्लेस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एडिटिंग के लिए करते हैं। क्योंकि हमारा जब कोई भी सर्चिंग होती है, फाइंडिंग का मतलब सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई टेक्स्ट होता है उसको हमें फाइंड करना हो, हमें चेक करना हो कि हमारा कहीं गलत तो नहीं है, तो उसको फाइंड करती है। तो ये काल्क डॉक्यूमेंट में फैसिलिटीज़ होती है, उसको हम फाइंड बॉक्स में जाएंगे, फाइंड का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, एडिट मेनू में जाएंगे, एडिट में हमें फाइंड ऑप्शन मिलेगा। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, फाइंड एडिट पे जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होगा, ये हम कंट्रोल ऐप से फाइंड करेंगे। और सर्च फॉर द फाइंड वॉट, तो वहाँ पर क्या होगा, फाइंड वॉट, क्या फाइंड करना, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारा वो स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद हमें वहाँ पर जितने भी वर्ड होंगे वो पता चल जाएगा गलत है। अब हमें पता चला कि वहाँ पर उस वर्ड की मिस्टेक आ रही है। जब मिस्टेक आएगी हमें वर्ड को हटाना है वहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ा, रिप्लेस करना होगा। तो उसके लिए हमें रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस विथ किसके साथ करना है, तो फाइंड और रिप्लेस हमें क्या करना है, तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अलग ऑप्शन होता है, मोर ऑप्शन उसके साथ होंगे फाइंड रिप्लेस के साथ। वहाँ पर अलग अलग सर्च करना है, मैं वर्ड को सर्च किया, अब हमें रिप्लेस वाले कॉलम पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमें रो कॉलम सेलेक्ट करना होगा, किसको हमें स्पेसिफाई करना है, और उसमें रिप्लेस वाले बॉक्स में जो नया करैक्टर्स होगा, नया टेक्स्ट होगा, उसको हमें वहाँ पर लिखना होगा। और लिख करके हम क्या करेंगे, उसको टाइप कर देंगे। यहाँ देखिए ये लिखा होगा वाइट वर्ड, जो हमने वर्ड किया वहाँ पर उसको रिप्लेस कराना है यहाँ पर। तो रिप्लेस करने के लिए हमने जो भी हमने सेलेक्ट किया था, वाइट किया, रिप्लेस कर दिया। अगर हम रिप्लेस बटन इसको क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक यानी जो फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया वही रिप्लेस होगा। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने से आगे हमारे डॉक्यूमेंट में, चाहे वो 10 पेज 20 पेज जितने पेज का होगा, उसमें जहाँ भी मिस्टेक होगा, उस वर्ड के लिए जो भी हम न्यू वर्ड को रिप्लेस हमने किया यहाँ पर, वो वर्ड सभी जगह प्रिंट हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस का फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है आपका, हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ कराना होता है। उसमें कंडीशंस क्या होती है कि वहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन होता है रेगएक्सिस, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये वे क्या होता है, डिफाइनिंग द पैटर्न, जो हम सम स्पेशल करेक्टर्स का यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं एक सीक्वेंस थिंग्स में, उनको पैटर्न को डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। सर्च फॉर इनका हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारा ये करेक्टर्स होते हैं, इनका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर नीचे आपका टेबल दे रखी है, उस टेबल में यहाँ पर कैरेक्टर्स और ये मीनिंग्स वगैरह, इन पे लिटरल्स दे रखे हैं, डिजिट्स है, स्पेसिस है, मटेरियल्स, मैथ्स थीम देमसेल्व्स हैं, इनका यूज़ कराया गया। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ क्या करते हैं, प्री डिज़ाइंड कैरेक्टर्स होते हैं इनका, ये काल्क में स्पेशल डिफाइनिंग के लिए इनका यूज़ होता है। जो स्पेशल इनकी मीनिंग होता है इनका, जो हमें सर्च करके स्पेसिफिक मीनिंग के रूप में ये पढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर्स दे रखे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ यहाँ पर आपका टेबल बनी हुई है, कुछ आपके ऑपरेटर्स दे रखे हैं, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स देखिए। एनी कैरेक्टर्स के लिए आपका ये डॉट साइन है, स्टार साइन जीरो मोर कैरेक्टर्स के लिए है, क्वेश्चन मार्क जीरो एंड कैरेक्टर्स के लिए है, प्लस आपका वन और मोर के लिए है। तो आपका कर्ली ब्रेसेस है, वो आपका डिफाइन हाउ मेनी टाइम्स इन कैरेक्टर रिपीटेड के लिए यूज़ करते हैं। स्लैश टी का टैब के लिए यूज़ किया है। कैरेट साइन होता है, ये वेडिंग द जो पावर रूट्स होती हैं, स्क्वायर्स में स्क्वायर्स होते हैं, उनके यूज़ करते हैं। डॉलर साइन का एंड ऑफ द लाइन के एंड करने के लिए, और बैक स्लैश सिंगल के किया गया बैक स्पेस जो करते हैं, वो फॉन्ट जो हमारा फ्रंट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग यहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। ये सब क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर एक्सप्रेशंस को एस्केप्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें लेटरल मैचिंग, जो हमें लेटरल मैचिंग होती है। नेक्स्ट आपका आता है लेटरल मैचिंग, यहाँ पर ये रखा लेटरल मैचिंग। तो लेटरल जो मैचिंग होती है उसको मैचिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको सर्च करके नॉर्मल रूप से वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे एक्सप्रेशन वार को लगाते हैं, तो ये क्या करता है, ये मैच ऑफ द वर्ड्स को वार के रूप में इसको पोजिशंस करता है। वार है, वार्स है, क्राउवार का एम्ब्रेसिस है, ये मैचेस इसको करता है अलग अलग। इसी तरह पीरियड साइन में क्या होता है, डॉट साइन होता है। पीरियड साइन होता है, डॉट साइन उसको बोलते हैं। ये हम ब्रैकेट्स के अंदर इसको करते हैं। तो ये मैच क्या करता है, यानी वन करेक्टर को मैच करता है, किसी भी एक करेक्टर को। जैसे
कोई भी लेटर बी है उसको फॉलोड बाई हम क्या किसके द्वारा करा रहे हैं, आर के द्वारा कराते हैं, बी डॉट आर हो गया। तो ये हमारा वाई जो वार वगैरह होते हैं उनको मैच करने के लिए होता है। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो ये सब ये क्या स्पेशल करेक्टर। क्वेश्चन मार्क क्या करता है, ये करेक्टर्स को मैच करता है 0 और 1 इंस्टेंसेस को, जो प्रीवियस करेक्टर्स होते हैं उनको के रूप में। अगर हम कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो वहाँ पर 0 और 1 ये उसको, इसको टेबल को आप थोड़ा सा इसका देख लें तो क्लियर हो जाएंगे सारे ये जो भी आपके स्पेशल करेक्टर ये क्लियर हो जाएंगे इस टाइप से। नेक्स्ट आपका आता है एस्ट्रिक करेक्ट। एस्ट्रिक क्या होता है, एस्ट्रिक्स में भी आपका जो आपका सी डी एस्ट्रिक्स होगा ये आपका क्या करता है, ये एलिमेंट 0 को मोर टाइम्स अधिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं। प्लस क्या करता है, जो प्लस आपका होता है ये प्लस करेक्टर्स से मैच करता है 1 और मोर इंस्टेंसेस को, एक से अधिक, एक है उससे अधिक उसको प्लस करने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग बचेज हैं, इसीलिए कर्ली ब्रेसिस है। ये कर्ली ब्रेसिस क्या करता है, ये यूज़ करता है सेट ऑफ नंबर टाइम्स को, जो प्रीवियस हमारा करेक्टर मस्ट होता है उसको नंबर ऑफ टाइम्स को कितने बार का यूज़ किया रहा है उसको अंदर हम क्वांटिटी में लिख देते हैं ओमिटेट करके। ये तो इनको ये करेक्टर्स आप लोग स्टडी इतने टेबल्स के द्वारा क्लियर आपके और ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगे। जो कैरेट साइन होता है करेक्टर्स में, ये इसका यूज़ करते हैं 2 वे के लिए। जब 2 वे यूज़ करते हैं 2 बार उसका यूज़ किया जाता है, लाइन्स में बिगनिंग और वर्ड ऑफ द यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर हम इसको 2 वे के रूप में यूज़ करते हैं। आपका डॉलर साइन इसी टाइप से डॉलर साइन होता है। डॉलर साइन का यूज़ क्या करते हैं, ये क्या करता है करेक्टर को, जब हम एलोन वाइल में किसी वर्ड को एक साथ अकेला उसको मैच करना हो तो वहाँ पर हम उसको डॉलर साइन, बुक डॉलर जैसे लगा दिया, ठीक है, तो उसको मैच करने के लिए वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह बैक स्लैश होता है, जो बैक स्लैश होता है बैक स्लैश का यूज़ करने के लिए हमें पैटर्न्स स्टार्टिंग करने, किसी भी पैटर्न को दिखाने के लिए मीन सर्च टैब करेक्टर्स इन सभी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग इनका अलग अलग उनमें यूज़ करते हैं। कैरेट साइन के साथ भी कर सकते हैं, डबल स्लैश करते हैं, डॉलर साइन के साथ भी इनका यूज़ करते हैं। इसी टाइप से आपका आता है वर्टिकल बार जो होता है। वर्टिकल बार में ना जो आपका इंसर्शन पॉइंट होता है उसकी तरह होता है। इसका मतलब होता है इधर द जिस और जेट, जिस और जेट का मतलब ये ऐसा या अथवा ऐसा, वहाँ पर इसको लगाते हैं। सब लोग लगाते नहीं, जैसे मोशन तो हमने लगा दिया टी और उसके बाद लगा दिया वर्टिकल बार, उसके बाद लगा दिया आर, तो इससे हो गया ये मतलब टी अथवा आर, तो कंपेयरिंग करनी है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है आपका। स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है आपका डिफाइन करने के लिए, किसी भी सेट्स को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि जो सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इनक्लोज्ड होते हैं इन द ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। तो उनके जैसे ए बी, अब ए बी को डिफाइन करने के लिए आपको देखोगे एक्सप्रेशन इक्वेशन में ए प्लस बी, इसको अब डिफाइन करते नहीं करते, ए प्लस बी का उसी टाइप से इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखा इसमें आपका एल्जेब्रिक और जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ये सभी इसके साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपने इनको फंक्शंस के साथ साथ कुछ आपने स्पेशल करेक्टर्स का भी यूज़ देखा। तो इस वर्किंग डाटा को आप अच्छी तरह से स्टडी थोड़ा करें, इनकी टेबल्स जो रिलेटेड जो भी आपके स्पेशल करेक्टर्स हैं उनको फॉलो करें। ये टॉपिक आपका यही क्लोज होता है। नेक्स्ट सेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट डे फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।